आज का क्लास आप लोग का क्या होगा? बायोलॉजी का। किसका होगा? बायोलॉजी का। बताइए क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जीव विज्ञान, है ना, यानी कि बायोलॉजी। तो सबसे पहले वो हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी कहते किसको है ना। बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी का मुख्य रूप से कितने शाखा है, और बायोलॉजी के पिता किसको कहते हैं, ये सब बात जानेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए बुआ, बायोलॉजी याद रखिएगा टॉपिक सीधी सी बात है कि जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए? विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए उसको बायोलॉजी कहते हैं। फिर से, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे? बायोलॉजी। क्या कहेंगे बुआ? बायोलॉजी। ऐसे अगर ना याद हो तो ऐसे भी याद रखिएगा। देखिए बायोलॉजी, बायो से होता है बायोस। क्या होता है बुआ? लॉजी से लोगोस। क्या होता है? देखो बायोस मतलब होता है सजीव, बायोस मतलब क्या होता है, और लोगोस मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाए। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाए? सजीवों का अध्ययन किया जाए उसे क्या कहेंगे हम? बायोलॉजी। क्या कहेंगे? बायोलॉजी। वह याद रखिएगा, बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। बैठ जाओ कहीं जगह देख करके। बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। जनक अरस्तु। बायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बायोलॉजी के जनक अरस्तु को कहा जाता है। तथा बायोलॉजी के वो दो भाग में बांटा गया है, यानी कि बायोलॉजी के मुख्य रूप से कितने शाखा हैं? बायोलॉजी के शाखा कितने हैं? अगर आपसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी के कितने शाखा, तो कहिएगा दो। कितने शाखा? दो। एक को कहते हैं वो जूलॉजी। क्या कहते हैं? और दूसरा को कहते हैं बोटनी। यहाँ याद रखिएगा, पादप या पेड़ पौधा, इस बात को याद रखना आपको ना। इसमें क्या रखना है? जीव जंतु। बायोलॉजी के कितने शाखा? दो। कौन कौन सा? जूलॉजी और बोटनी। अब वो पूछा जाए कि जूलॉजी किसे कहते हैं तथा जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा बुआ, जूलॉजी के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसको जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी के पिता अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं? अच्छा देखिए, बायोलॉजी के पिता किसको बोले हैं? अरस्तु को। किसको बोले हैं? फिर एक बोले हैं जूलॉजी के पिता किसको? अरस्तु को। यानी अरस्तु को दूगो बेटा। अरस्तु के कितने बेटा हुआ? अरस्तु के कितना बेटा? एक जीव विज्ञान, कौन है वो? और दूसरा का जूलॉजी। क्या है? अब आता है बोटनी। तब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा यानी कि पादप का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप का अध्ययन किया जाए यानी कि पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाए उसको क्या कहेंगे? बोटनी कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? बोटनी कहेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा का अध्ययन किया जाए उसको क्या कहेंगे? बोटनी। और बोटनी के पिता हम किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहेंगे बुआ? थियोफ्रेस्टस। बोटनी के पिता किसको कहेंगे? थियोफ्रेस्टस को। किसको कहेंगे? सब आदमी नहीं सुना है मेरे बातों को, फिर से हम पूछ रहे एक बार दोहरा दीजिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है बुआ? बताइए,
बायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का। किसका अध्ययन करते हैं? बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? बायोलॉजी के कितने शाखा? कौन कौन? जूलॉजी और जूलॉजी के पिता कौन? जूलॉजी के पिता? बोटनी के पिता कौन? कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? जूलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का। किसका? जंतुओं का, यानी कि जानवरों का, एनिमलों का। एनिमल जानवर हम सब आदमी का ना हुआ, यानी कि हम सबों का जिसमें अध्ययन किया जाए, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, आदमी, इस सबका जिसमें अध्ययन किया जाए उसको क्या कहेंगे बुआ? जूलॉजी। क्या कहेंगे? जूलॉजी। दूसरा का बुआ? बोटनी। बोटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन कर रहे हैं? पादप, यानी कि पेड़ पौधा का। किसका? ये था आपका बायोलॉजी का बेसिक। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक का मतलब सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बायोलॉजी में ना? तो बायोलॉजी में याद रखिएगा, सबसे पहले वो हम लोग टॉपिक जो पढ़ते हैं उसका नाम है कोशिका। किसके बारे में पढ़ेंगे? यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सेल। क्या कहेंगे? सेल्स। हम लोग सेल्स के बारे में पढ़े, यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में ना बुआ। तो सबसे पहले बुआ याद रखे, ये बात हमको पढ़ना है इसमें कि कोशिका कहते किसको है, कोशिका के पिता कौन है। जिस तरह वो हम लोग पढ़े हैं कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के पिता मतलब कौन है, या बायोलॉजी के शाखा कितना है, तीन बार जाने उसमें। उसी तरह वो इसमें भी जानेंगे कि कोशिका किसको कहते हैं, कोशिका के पिता कौन है, और कोशिका के खोज कितने सन में किया गया था ना। मेन टॉपिक वो याद रखना है। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है? कोशिका किसको कहते हैं। दूसरा, कोशिका के खोज कब किया गया था। तीसरा, कोशिका के खोज किसने किया ना, किसने कब क्या, है ना जाना हुआ। देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, कब, किसने, क्या। कोशिका के बारे में ये तीन बात हमको जानना है। कितने बार जाना है? कब, किसने, क्या। कब, किसने, क्या। मेरे साथ दोहराइए, कब, किसने, क्या। कब का मतलब कोशिका के खोज कब किया गया, तो 1665 ईस्वी में। कब किया गया था? फिर दूसरा का बार खोज किया गया 1674 ईस्वी में। दो सन आपको याद रखना है। कितने सन? सबसे पहले कब किया गया था? 1665। फिर दूसरा बार कब किया गया? कब किया गया? देखिए पढ़ाई ऐसा कीजिए कि जब क्लास से आप बाहर निकलिए और आपसे कोई पूछे तब तक बता दीजिए ना बुआ, यानी कि क्लास में बैठले बैठले आपसे याद हो जाए, दोबारा पढ़ने का आवश्यकता ना पड़े, उसको ना कहते हुआ पढ़ाई। अच्छा देखिए बुआ, बायोलॉजी की तुलना मैथ से किया जाता है। जब क्लास 12 में आइएगा आप, तो बायोलॉजी से तुलना मैथ का किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं मेन में मैथ रखना तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैथ हमारा कमजोर है, मैथ नहीं लेकर पढ़ पाएंगे, तो आप मेन में किसको रख दीजिए? बायो को। और सेकेंड में इसको रख दीजिए। किसको? नहीं, मेन में अगर बायोलॉजी को रख रहा है तो सेकंड में किसको रखना है? मैथ को। अगर मेन में आप मैथ को रख रहे हैं तो सेकंड में किसको रखना है? बायोलॉजी को, यानी कि एक्स्ट्रा में। बुआ बायोलॉजी ऐसा विषय है, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जैसे नीट निकालना चाहते हैं, अगर आपको बायोलॉजी नहीं आता, केमिस्ट्री नहीं आता, फिजिक्स नहीं आता है, तो याद रखिएगा वो आप नीट नहीं निकाल पाइएगा। भारत के सबसे बड़का, दुनिया का सबसे बड़का डॉक्टर आप नहीं बन पाइएगा। ठीक है बुआ? तो डॉक्टर बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो वह आप जब पढ़ाए, जब आपको समझे में नहीं आएगा, तब कहां से नीट निकाल पाइएगा। वह एग्जाम आप बोर्ड पास करने के लिए मत पढ़िए। अगर क्लास में बैठे हुए हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर हम पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड सिर्फ पास करने के लिए पढ़ा दीजिए हमको, हम खाली बोर्ड पास कर जाना है, बस इतना ही बात बताइए, तब वो आप बेवकूफी कर रहे हैं आप। क्योंकि बोर्ड पास करना, खास करके बिहार बोर्ड पास करना, लड़का का खेल है बुआ। गिनुआ चुनुआ क्वेश्चन रहता है, ये साल ये पूछा था, अगला साल है पूछेगा, फिर अगला साल ये पूछेगा, फिर अगला साल वो पूछेगा। 20-25 को क्वेश्चन है, उसी को हर साल दोहराया जाता है। उतना ही क्वेश्चन को हर साल का किया जाता है, रिपीट किया जाता है। ज्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, उतना ही क्वेश्चन को लड़का रट जाएगा, आराम से वो बिहार बोर्ड को पास कर जाएगा।
चाहे वह मैट्रिक हो या फिर 12th हो। तो मतलब बिहार बोर्ड को पास करने के लिए मत पढ़िए, आप पढ़ ही रहे हैं तो कंपटीशन को निकालने के लिए पढ़िए। ऐसा पढ़ाई कीजिए कि आप कंपटीशन निकाल लीजिए ना बुआ। तो चलिए बताते हैं। तो बताइए कोशिका के खोज कब कब किया गया? एक 1665 में और दूसरा हाँ। अब देखिए बुआ किसने किया? अब बुआ देखो इनमें 2 गो सन है तो इसका मतलब 2 गो व्यक्ति भी खोज किया होगा। 2 सन है तो कितने व्यक्ति खोज किए होंगे? अपना। अब किसने किया? देखो कब किया? तो 1665 में और 1674 में। कब किया? और 1600। सुनिए अगली का सुनिए बात बुआ, इसको किसने किया? तो याद रखिएगा बुआ रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बुआ रॉबर्ट हुक ने कोशिका के खोज किया था। और वह कैसा कोशिका था? तो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था बुआ? सब आदमी नहीं सुने मेरे बातों को। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया और वो भी कैसा कोशिका? मृत कोशिका। मृत का मतलब मरा हुआ कोशिका। कैसा कोशिका? मरा हुआ कोशिका। तब हुआ देखो अब फिर दूसरा का हुआ टॉपिक थी 1674 में। फिर किसने? तो दूसरा का हुआ वैज्ञानिक है 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। कैसे कोशिका का? अब 1674 में फिर दूसरा का साइंटिस्ट आया, फिर इन्होंने कोशिका का खोज किया। अब देखो इन्होंने कैसा कोशिका का खोज किया? तो जीवित कोशिका का। कैसे कोशिका का? देखो जीवित कोशिका का खोज 1674 में हुआ। कितने सन में हुआ? 1674 में। पूछा जाएगा जीवित कोशिका का खोज कब किया गया? तो क्या कहिएगा? 1674 में। मृत कोशिका का खोज कब किया गया था? क्या कहिएगा? 1665 में। अब देखो जिस तरह मृत कोशिका का खोज जिस तरह मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया, उसी तरह जीवित कोशिका का खोज कब किया? किसने किया 1674 में? तो याद रखेगा एंटोनी। किसने किया? एंटोनी। उसके बाद वान ल्यूवेनहॉक। देखिए 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किस प्रकार के कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का। किस प्रकार के? उसके बाद 1674 ईस्वी में किसने किया? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। मेरे साथ साथ दोहराइए एंटोनी वान लीवेनहॉक। इन्होंने वो जीवित कोशिका का खोज किया। किस प्रकार के कोशिका का खोज किया? जीवित कोशिका का खोज किया। किसी को कोई दिक्कत है बुआ? एक बार फिर से दोहराते हैं। देखिए बुआ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाए उसको क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे, यानी कि जीव विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान के मुख्य रूप से कितने शाखा है? 2। कौन कौन से? जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी और जूलॉजी किसे कहेंगे? तो जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए। जूलॉजी किसे कहेंगे? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए। बोटनी किसे कहेंगे? जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए। किसका अध्ययन किया जाए? जूलॉजी के पिता कौन? अरस्तु। बोटनी के पिता कौन? थियोफ्रेस्टस। सही बच्चे नहीं बोल रहे हैं, सांप सुन गया। बोटनी के पिता कौन? कस के बोलिए बोटनी के पिता कौन? बोटनी के पिता अरस्तु है। कौन है? थियोफ्रेस्टस। बोटनी के पिता कौन है? बोटनी के पिता कौन? थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी के पिता कौन? अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन? कोशिका के पिता कौन? कोशिकी का पिता कौन? देखे था कौन है? और एगो एंटोनी वान लीवेनहॉक। कई वो पिता नहीं कहता, ये पिता कहलाता है ना बुआ। चलिए देखिए कितना बात को आपको हम रटवाए। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के पिता किसको बोले? अरस्तु को। किसको कहे हैं?
किसको बोले हैं? उसके बाद हुआ जूलॉजी। उसके बाद जूलॉजी के पिता कौन था? अरस्तु। देखो हुआ दो आदमी के पिता कौन है? सब आदमी देख रहा है बोर्ड पे। दूसरा का पिता कौन है? तीसरा का देखो कौन है? बोटनी। बोटनी के पिता कौन था? थियोफ्रेस्टस। बोटनी के पिता कौन है बुआ? थियोफ्रेस्टस। उसके बाद आया बुआ कोशिका यानी कि सेल। सेल का पिता कौन था? रॉबर्ट। रॉबर्ट हुक। और इन्होंने कितना में किया था? उसके बाद इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। किस प्रकार के कोशिका के? मृत लिखिए, मृत लिखिए। उसके बाद आया जीवित। ना बुआ? जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने। इन्होंने कब किया था? 1674 में। देखो भाई ज्यादा कुछ खास बात आप नहीं पढ़े, इतना ही बात को पढ़े, आपको याद नहीं हुआ। देखिए तो पहले तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? अब देखिए बुआ, अब पढ़ना ही नहीं आ रहा लिखा था क्या? जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वान लीवेन हॉक ने। किसने किया? एंटोनी वान लीवेन हॉक। कब किया था? 1674 ईस्वी में। अब कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के बारे में जो पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? अब आता है बुआ, देखो हम लोग दो बाजाने, हम लोग बुआ दो चीज जाने हैं कि कब और किसने। कब किया गया था? तो 1665 में, 1674 में कोशिका का खोज। और किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। और दूसरा का एंटोनी वान लीवेन हॉक ने। तो ये दो बात हम लोग जानेंगे। अब बात आता है कि क्या मतलब कोशिका किसे कहते हैं ना बुआ, या कोशिका क्या है ना। तो देखिए कोशिका किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा यह है कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर किसके मिलने से बनाता है? कोशिका का। कोशिका को बुआ प्रत्येक जीवधारियों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को क्या कहते हैं बुआ? प्रत्येक जीवधारियों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। फिर से, प्रत्येक जीवधारियों का शरीर किसके मिलने से बना है? कोशिका के मिलने से बना। और प्रत्येक जीवधारियों के शरीर का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। क्या कहते हुआ? रॉबर्ट ब्राउन एक और हुआ साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन ना हुआ। एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने अपने कोशिका संबंधित खोजों के बारे में एक पुस्तक में लिखा हुआ है, जिस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम हुआ? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका संबंधित खोजों के बारे में उन्होंने लिखा, और उस पुस्तक का नाम क्या हुआ? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है हुआ? माइक्रोग्राफिया। पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। हम चाहे देखिए बुआ, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या लिखा है? कोशिका संबंधित खोजों के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने किस पुस्तक में लिखा है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखा है। किस पुस्तक में लिखा है? फिर से, रॉबर्ट ब्राउन ने अपने कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन किस पुस्तक में किया है? माइक्रोग्राफिया में। किसमें? माइक्रोग्राफिया। ये पुस्तक का नाम होगा, किस चीज का नाम है? माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखा है। अगला टॉपिक हाई देखिए बुआ, एक व्यक्ति का नाम बुआ स्वान।
क्या नाम है? स्वान। स्लाइडेन एवं स्वान ने बुआ, ये दोनों व्यक्ति ने कोशिका सिद्धांत दिया। अगर पूछा जाएगा आपसे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तब क्या कहिएगा? स्वान और स्लाइडेन ने। किसने दिया बुआ? और इन्होंने इस बात को कहा कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है। किसने इस बात को बोला? स्वान और स्लाइडेन ने। किसने बोला हुआ? स्वान और स्लाइडेन ने इस बात को कहा, यानी कि जब कोशिका सिद्धांत उन्होंने दिया तब उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं के मिलने से बना है। इसलिए शरीर के सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। शरीर के सबसे छोटी इकाई कौन है? हाँ, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्वान और स्लाइडेन ने। सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? हाँ, स्लाइडेन और स्वान ने। स्वान सिद्धांत किसने दिया था? स्वान और स्लाइडेन ने। किसने दिया था? और इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं के मिलने से बना है। किसके मिलने से बना है? इसलिए शरीर के सबसे छोटी इकाई किसको कहते हैं? कोशिका को। किसको कहते हैं? कोशिका को। किसको कहते हैं? अब आप पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो कहिएगा माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी होती है? माइक्रो प्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। आप नहीं बोल रहे हैं, छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडा की। किसकी होती है बुआ? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडा ये होती है बड़ी। बता बुआ, सबसे छोटी कोशिका किसकी है? माइक्रोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका? सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग के अंडा की। किसकी होती है बुआ? लेकिन वो अब ऐसे ना करके हम ऐसे कहे कि बताओ मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? मनुष्य में तो कहिएगा, देखिए मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका बुआ किसकी होती है? तो शुक्राणु की। किसकी होती है बुआ? शुक्राणु की। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? अब बताइए सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में किसकी होती है? अंडाणु की। किसकी होती है बुआ? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसकी? शुक्राणु की। किसकी? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसकी? किसकी? अंडाणु की। पूछा जाएगा वो सबसे लंबा कोशिका किसका, तो कहिएगा तंत्रिका तंत्र की। किसकी बुआ? तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र की। सबसे बुआ बड़ी लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसकी? अंडाणु की। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसकी? मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसकी? शुक्राणु की। हम ऐसे का पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी, तब क्या कहिएगा? शुतुरमुर्ग की अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा की। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। किसकी? जीव विज्ञान के जनक कौन? जीव विज्ञान की जनक कौन? जूलॉजी के जनक कौन? बोटनी के जनक कौन? हाँ, कोशिका के जनक कौन? रॉबर्ट हुक। कौन?